भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी त्याग और वैराग्य से मनाई गई। आचार्य भिक्षु क्रांतिकारी संत थे मुनि संजय कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। रेल मगरा युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी के अज्ञानवर्ती मुनि संजय कुमार जी ने कहा, आचार्य भिक्षु बहुत महान और निर्भीक संत थे। उन्होंने सत्य और कष्ट से समझौता कर रखा था। उनका जीवन बहुत विशाल और उदारवादी था। शुरुआत में मुनि प्रकाश कुमार जी ने भिक्षु महार गीत का संगान करते हुए जप अनुष्ठान कराया। मुनि सिद्ध प्रज्ञ ने ओजस्वी शैली में बोलते हुए कहा, आचार्य भिक्षु के नाम में चमत्कार है। उन्होंने दान और दया के सिद्धांत को जीवन में उतारने का बहुत सरल और व्यवहारिक उपाय बताया। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन आपका जन्म उस दिन मंगलवार था और जिस दिन आपका महाप्रयाण हुआ उस दिन भी मंगलवार था। मंगल ही मंगल था। आपके जीवन में जिस दिन आपने धर्म क्रांति की उस दिन भी मंगलवार था और आज जब हम ये 300वां जन्म वर्ष मना रहे हैं तो भी मंगलवार है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भिक्षु भक्त उपस्थित थे। यह कार्यक्रम तेरापंथ भवन रेल मगरा के महाप्रज्ञ सभाघर में समायोजित हुआ। रात्रि में तेरापंथ युवक परिषद एवं तेरापंथ किशोर मंडल द्वारा भिक्षु भजन संध्या का आयोजन किया गया। सभा के अध्यक्ष मुकेश मेहता जी ने बताया कि कल मुनि श्री के सानिध्य में चतुर्मासिक चतुर्थी का कार्यक्रम समायोजित प्रातः 9 बजे से तेरापंथ भवन रेल मगरा में होगा। राजसमंद जिले से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। एक मरने वाला और एक मारने वाला प्रश्न पूछा गया, दुर्गति में कौन जाएगा, मरने वाला या मारने वाला। मारने वाले को समझाया जाए कि मारना अच्छा नहीं है और मारने का त्याग कर लेता है, वो उसकी दया है, वो उसका धर्म है। बाकी उन्होंने लिखा भिक्षु विचार दर्शन में, मानो आपने जीवों पर दया की, जीवों पर दया करना भी ये हमारा तेरापंथ का सिद्धांत नहीं है। भगवान मामी ने कहीं नहीं कहा जीवों पर दया करो। कई जगह लिखते हैं कि जीवों पर दया करो भगवान मामी, ये सिद्धांत नहीं है। जैसे आपने किसी चींटी पर दया की और मानो किसी का पेड़ लग गया, चींटी मर गई, क्या दया मर गई? तो वो दया किस काम की, जो जीवों को जिलाती है या मराती है। तो कहा गया जीने की इच्छा करना राग नहीं। तो क्या मरने की इच्छा करना नहीं, मरने की इच्छा करना भी नहीं करना, न जीने की इच्छा करना न मरने की इच्छा करना, दोनों की इच्छा नहीं करना। किसकी इच्छा करना? संयम जीवन जीने की इच्छा करना। जो कहते हैं कि जीवो और जीने दो, इसको शुद्ध किया आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जोड़ के साथ में और जोड़े, संयम से जियो और संयम से जीने दो। केवल जीने दो से काम नहीं चलेगा। तो यह एक ऐसा सिद्धांत, तो मान्यता हमारी सही हो तो 2 भाग में बांट दिया गया। दया 2 तरह की, सावध्य दया और निर्बद्ध दया। आपने कोई जीव को बचा लिया, ये आपकी दया सावध्य है। और आपने अपने आप को, अपनी आत्मा को बचा लिया दुर्गति में जाने से, ये निर्बद्ध दया। तो संयमी को देना दान, वो शुद्ध दान है। देने वाला भी शुद्ध हो, लेने वाला भी शुद्ध हो, और जो वस्तु दी जा रही है वो भी शुद्ध हो। तीनों शुद्ध होना चाहिए, तभी सुपात्र दान का लाभ मिलता है। बाकी एक बार मुनि से बता रहे थे कि जब ज्ञान अधूरा है तो आदमी हंसी का पात्र बन जाता है कि कोई चीज सचित कैसे होती है और अचित कैसे होती है। ये जानकारी दी जा रही थी और जानकारी के दौरान एक आदमी ने इतनी बात सुन ली कि कोई चीज गर्म करने से अचित होती है और उसमें चूना डालने से वो चीज अचित होती है। बात थी पानी में चूना डालने से अचित होता है और कोई चीज गर्म करने से सब्जी आदि अचित होता है।